जो आप अभी गणेश चतुर्थी मनाते हैं ना महाराज, अभी पीछे गई है, सब लोग घर में गणपति जी भगवान को लाते हैं। ये परंपरा क्यों चली, किसी को पता है? नहीं पता है। बस हमें ये पता है कि टीवी पे दिखाते हैं, महाराष्ट्र में ये होता है, घर में गणपति जी लाते हैं, हम भी ले आए, फिर जाकर नदी में विसर्जन कर दिया। इतना ही पता है ना महाराज, इतना ही पता है। इसलिए तो कहता हूं ज्ञान बिना भक्ति अधूरी है, ज्ञान भी जरूरी है। हमारे उत्तर भारत से गणपति जी 7 दिन के लिए अपने भाई कार्तिक से मिलने महाराष्ट्र गए थे महाराज। हमारे गणपति जी आपके उत्तर भारत से बड़े भाई कार्तिकेय से मिलने गए, और जब कार्तिकेय से मिले 7 दिन बड़ा उत्सव मनाया गया था वहां, बड़ा उत्सव मनाया गया था। और यही वो 7 दिन है जिन 7 दिनों में गणपति जी महाराज ने श्रीमद् भागवत महापुराण का लेखन किया था। जब वो गुफा के अंदर लेखन कर रहे थे तो उनके शरीर से पसीना बह रहा, सरस्वती नदी के किनारे विराजमान है, जहां से सरस्वती मैया निकली। व्यास जी ने मिट्टी का लेपन किया पूरे शरीर पर गणपति जी के, ठंडक देने के लिए पूरे शरीर पर मिट्टी का लेपन किया। 2-3 दिन मिट्टी ठीक ठाक रही, फिर मिट्टी सूखने लगी, और जैसे मिट्टी सूखने लगी तो गणपति जी अकड़ गए महाराज, हाथ भी अकड़ गया, शरीर भी अकड़ गया। जब मिट्टी शरीर पर लगाते हैं वो सूख जाती है ना, तो शरीर अकड़ जाता है। जैसे मुल्तानी लगा लीजिए हाथ पे, कहीं पैर पे, थोड़ी देर छोड़ दीजिए, फिर सूख जाएगी तो खिंचाव बनेगा। उसी प्रकार मिट्टी का खिंचाव बन गया। तो हमारे व्यास जी महाराज गणपति जी को सरस्वती नदी में ले गए, उनको उसमें बिठाया गया, और धीरे धीरे जल के प्रभाव से वो मिट्टी उतरती गई, और गणपति जी द्वारा पुनः वैसे के वैसे हो गए। एक कथा ये भी आती है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, अरे गणपति जी तो हमारे कहीं गए नहीं, हम लोग उठाते हैं, घर में ले आते हैं, और जाकर फिर नदी में छोड़ाते हैं कि जाओ अगले साल आना, 1 साल तक हमें जरूरत नहीं है आपकी, जाओ। यही तो करते हैं हमारे, यही बोल के आते हैं अगले साल फिर आना हमारे घर, हम यही बोलकर आते हैं महाराज। अरे भगवान को कभी नहीं भेजते हैं, भगवान तो हमेशा आपके साथ रहते हैं। बोलो गणपति भगवान की जय हो।